नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर टाइगर किंग के बारे में, जिनको लिखा है कल्कि के द्वारा। और कल्कि जो है ये पेन नेम है। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति नाम के एक राइटर हैं, उनका पेन नेम कल्कि है। और ये जो लेसन जो है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार कहानी है। बिफोर यू रीड जो है, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवार्ड्स वाइल्ड एनिमल। आपने भी नोटिस किया होगा कि सामान्य ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, मानव जो होता है, उनका वाइल्ड एनिमल के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण आपने देखा है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनका जो वाइल्ड एनिमल के प्रति जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जबकि बड़े लोग जो हैं वो सारे तो ऐसे नहीं होते, लेकिन उनका नज़रिया कुछ अलग होता है। तो आपका कैसा है इन एनिमल्स के प्रति नज़रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ये जो कहानी है, इस कहानी के हीरो जो हैं वो प्रतिबंधपुरम जो है उनके महाराजा हैं। प्रतिबंधपुरम जो है एक काल्पनिक शहर है और ये काल्पनिक कहानी है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी उनकी पहचान। यहाँ पर उनके अलग अलग नाम जो है दे रखे हैं, जैसे हिज हाइनेस जमींदार जनरल, ये उनके नाम अलग अलग नाम यहाँ पे दे रखे हैं। किलेदार मेजर, सता व्याग्रा समाहारी, महाराज धीराज, विश्व भवना समर्थ, ये उनके अलग अलग नाम यहाँ पर दे रखे हैं। सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, ये उनके बहुत सारे नाम जो है वो दे रखे हैं। बट दिस नेम्स इज़ ऑफन शॉर्टनेड टू द टाइगर किंग। लेकिन ये सारे के सारे नाम, इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो सारे के सारे नाम वो छोटे पड़ जाते हैं टाइगर किंग के सामने। यानी जब हम इसको टाइगर किंग कहते हैं तो ये सारे के सारे नाम उनके सामने, टाइगर किंग के सामने बोने लगते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कम टू बी नन एज टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड यानी मैं आगे आया हूँ, टू टेल यू तुम्हें बताने के लिए कि क्यों उनको जो है वो टाइगर किंग कहते हैं, टाइगर किंग के रूप में महाराजा को क्यों जाना जाता है, ये बात मैं बताने के लिए तुम्हारे सामने आया हूँ। आई आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, मेरा कोई इरादा जो है वो बहाना बनाने का नहीं है, प्रिटेंडिंग करने का नहीं है। टू एडवांस, अतिरिक्त, ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं अंत में जा कर के जो है कि मैं आपको अब तो ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बताने के लिए आया हूँ और अंत में जा कर के मैं इस विचार को जो है वो ड्रॉप कर दूँ कि मैं नहीं बताऊँगा, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। इवन द, और यहाँ पर वो अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। इवन द थ्रेट ऑफ ए सतुका बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ रेक, कि जो स्तूका बम्बर जो है, स्तूका बम्बर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वहाँ पर जर्मनी का एक जो बम बरसाने वाला एक यान था, तो वो भी जो है मुझे थ्रेटन नहीं कर सकता, अपना जो ट्रैक जो है उससे मुझे ऑफ नहीं कर सकता जिस रास्ते पे, यानी मैंने जो वादा किया है कि मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा, सुनाऊंगा, तो उससे मुझे जो है वो स्तूका बॉम्बर जो है वो भी मुझे नहीं हटा सकता है। कितना डेडिकेशन जो है वो लेखक यहाँ पे दिखा रहे हैं। द सतुका इफ़ इट लाइक्स, और जो सतुका जो है बॉम्बर, जो बम बरसाने वाला यान जो है, इफ़ इट लाइक्स, यदि उसे पसंद है, कैन बीट ए हैज़ रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो रिट्रीट का मतलब वापस लौटना होता है, हेस्ट यानी जल्दी से, और मेरी स्टोरी से वो यदि चाहे, उसकी इच्छा हो तो वो तुरंत ही मेरी स्टोरी से यहाँ से लौट जाए, यहाँ क्योंकि यहाँ पर स्तूका बम्बर का कोई काम नहीं है। राइट एट द स्टार्ट, शुरू में ही, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पेरेटिव का मतलब इम्पोर्टेंट है, टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब ओपन करना या बता देना। ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्व का जो विषय जो है टाइगर किंग, उसके बारे में शुरू में ही डिस्क्लोज कर देना, बता देना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम, कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, वो जो प्राकृतिक इच्छा जो होती है उसका अनुभव वो करता है। टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल क्रेज फेस टू फेस, इनडोमिटेबल का मतलब होता है अजय, क्रेज अदम्य साहस जो है, अदम्य साहस वाले इस व्यक्ति से फेस टू फेस मिलने की उसकी इच्छा जो है वो नेचुरल डिजायर जो है वो होती है, जो भी इस कहानी को पढ़ता है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूरे होने के कोई चांस नहीं है।
क्यों नहीं है इसके पूरे होने के चांस? एज भरता सेड टू राम, जिस प्रकार से भरत जो था उसने लॉर्ड राम को बताया था अबाउट दशरथा, दशरथ के बारे में, उसी प्रकार से द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, उसी प्रकार से जो टाइगर किंग हमारा जो है वो फाइनल अबोर्ड के अंदर पहुंच गए। अबोर्ड जो है वो हाउस कह सकते हैं आप, यहाँ पर जो है हेवन के लिए आया कि उसकी डेथ हो गई है। ऑल लिविंग क्रिएचर कि सारे के सारे जीवित प्राणी अपने फाइनल अबोर्ड में चले जाते हैं, उसी प्रकार से टाइगर किंग जो है वो भी अब स्वर्ग में चले गए हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज़ डेड, कि टाइगर किंग जो है वो अब उसकी मृत्यु हो गई है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि उसकी मृत्यु का जो तरीका जो है, इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, वो बहुत ही असाधारण जो है वो इंटरेस्ट का मामला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये केवल और केवल इस कहानी के अंत में ही इसको रिवील किया जा सकता है। इसका उजागर जो है इसको केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। यदि पहले बता दिया जाएगा तो फिर जो है कहानी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमाइस वाज दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, की सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष जो है ऑफ हिज डेमाइस, उसकी मृत्यु का, वाज दैट, वो था, एज सुन एज ही वाज बोर्न, जैसे ही उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषी जो थे, हैड फोरटोल्ड, उन्होंने भविष्यवाणी की, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग जो है उसको वास्तव में हैव टू डाई, कंपल्सन को दिखा रहा है कि उसको जो है उसकी मृत्यु होगी ही। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है भी, जो व्यक्ति या जो भी लिविंग बींग्स जिनका जन्म होता है उनको एक दिन मरना ही होता है, तो फिर इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बताया गया? द चाइल्ड विल ग्रोन अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और जो बच्चा जो है वो जैसे जैसे ग्रो होगा वो बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, वो हीरो का भी हीरोज़ बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, चैम्पियनों का चैम्पियन होगा वो। बट लेकिन इतना बोलने के बाद एस्ट्रोलॉजर जो थे, दे बाइट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को काटा, एंड स्वेलोड हार्ड, और उन्होंने जो है वो उनके मुंह से जो स्लाइवा जो होता है उसको स्वेलोड किया उन्होंने, कहने का मतलब वो रुक गए। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको बाध्य किया गया था, कंपेल का मतलब फोर्स करना उनको, कंटिन्यू यानी जारी रखने के लिए, अपनी बात को आगे कहने के लिए जब उनको बाध्य किया गया, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो वो इसके साथ आए, यानी उन्होंने क्या कहा, दिस इज़ ए सीक्रेट, कि ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसको रिवील नहीं किया जा सकता एट ऑल अंतः, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और यदि हमें फोर्स किया जाता है बोलने के लिए, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि जिस स्टार के अंदर, जिस राशि के अंदर जो है इस बच्चे का जन्म हुआ है, उससे ये पता चलता है कि ये किसी न किसी दिन, एक दिन जो है इसकी मृत्यु होगी, ये मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी जो है वो साधारण सी बात है कि जो लिविंग बींग्स जिनका जन्म हुआ है उनको एक न एक दिन मरना ही है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसी क्षण एक ग्रेट मायरिकल टुक प्लेस, कि एक बड़ा चमत्कार जो है वो घटित होता है। एन अस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप ऑफ 10 days ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, तभी मायरिकल क्या होता है, चमत्कार क्या होता है, कि जो 10 दिन का जो बच्चा जो है उसके मुंह से, अस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाली, फ्रेज यानी वाक्य जो होता है, इमर्ज यानी प्रकट होता है या बोला जाता है, फ्रॉम द लिप ऑफ 10 days ओल्ड, 10 दिन के जो छोटे प्रिंस जो है, जिनका नाम जो है आपने देखा था पहले, जिलानी जंगजंग बहादुर यानी टाइगर किंग, उसके मुंह से जो है कुछ फ्रेजेस जो निकलती है, और वो फ्रेज क्या होती है, ओ वाइज प्रोफेट्स, कि अरे बुद्धिमान प्रोफेट्स, प्रोफेट जो है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर जो है उनके लिए आया है, ज्योतिषियों के लिए आया है। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड एंड स्टोफिक्सन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, सारे के सारे लोग जो है, ट्रांसफिक्स्ड का मतलब होता है एकदम भौचक के, और स्टूपेफिक्सन का मतलब भी होता है आश्चर्य के साथ भौचक्के रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वो एकदम भौचक्के खड़े हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर विद ब्लिंकिंग, और उन्होंने अपनी आंखों को ब्लिंकिंग करते हुए, इस प्रकार से करते हुए जो है एक दूसरे की तरफ देखा। ओ वाइज प्रोफेट, इट वाज आई हु स्पोक, तो उन्होंने एक बार फिर से कहा उस प्रिंस ने
कि ओ वाइज प्रोफेट, कि अरे बुद्धिमान ज्योतिषियों, इट वाज आई, ये मैं हूँ, हु स्पोक, जिन्होंने बोला है, दिस टाइम, और इस बार, देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, और इस बार तो किसी भी प्रकार के संदेह का कोई मामला ही नहीं था, कि सभी को जो शक जो था वो दूर हो गया, उनको पता चल गया कि कौन बोल रहा है, क्योंकि 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता, और इसलिए सारे लोग जो हैं वो ट्रांसफिक्स्ड हो गए थे, वो भौचक्के रह गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days अगो, कि ये वही इन्फेंट था, नवजात शिशु था, जिसका 10 दिन पहले जन्म हुआ था, हु हैड एनुशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, एनुशिएट का मतलब स्पीक क्लियरली, कि ये वही 10 दिन का इन्फेंट चाइल्ड था जिसने बहुत ही क्लियर वर्ड जो है वो बोले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो मुख्य ज्योतिष शास्त्री जो था उसने अपने स्पेक्टिकल्स जो थे, चश्मा जो थे, उनको गोगल्स को उतारा, गेड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और उसने जो है वो गंभीरता से उस बेबी को, उस बच्चे को देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि वो लोग जो जिनका जन्म हुआ है उनको एक दिन जो है वो मरना होगा। वी डोंट नीड योर प्रडिक्शन टू नो दैट, इस बात को जानने के लिए हमें आपकी प्रडिक्शन, आपकी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसके अंदर कुछ न कुछ तो सेंस होना चाहिए। इफ़ यू कुडंट टेल अस द मैनर, यदि तुम हमें वो तरीका नहीं बता सकते कि किस प्रकार से जो है वो मृत्यु होगी, तो आपकी भविष्यवाणी जो है, प्रडिक्शन जो है, उसका कोई मतलब नहीं है। दैट डेथ की, उस मृत्यु का कोई सेंस नहीं है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल क्वैकी वॉइस, कि उन्होंने, वो जो छोटा प्रिंस जो था, इन्फेंट नवजात जो 10 दिन का बच्चा जो था, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि यदि आप हमें स्पेसिफिक कारण नहीं बता सकते तो फिर आपकी भविष्यवाणी जो है, ऐसी भविष्यवाणी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने क्वैकी वॉइस, क्वैकी यानी जो तेज़ बच्चों की आवाज़ होती है, उसके अंदर उसने कहा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, और जो मुख्य जो ज्योतिष शास्त्री जो था उसने अपनी फिंगर जो है अपनी नाक के ऊपर रखी। इन वंडर, आश्चर्य के साथ, ए बेबी बेयरली 10 days अगो ओल्ड ओपन इट्स लिप इन स्पीच, और उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक 10 दिन का बच्चा जिसने न केवल अपना मुंह खोला बल्कि उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी है। नॉट ओनली दैट, न केवल उन्होंने अपना जुबान खोली है, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन इनक्रेडिबल, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण, इतना जो है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है उठाया है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, ये बात तो विश्वास करने योग्य नहीं है, यानी इसके ऊपर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वार ऑफिस, जिस प्रकार से जो वार होते हैं, युद्ध जो होते हैं, युद्ध के दौरान जो है स्ट्रेटेजिक रूप से जो है कुछ बुलेटिन जो है, कुछ फर्जी न्यूज़ जो है वायरल की जाती है, उसी प्रकार से देन फैक्ट की बजाय, तो ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। जिस प्रकार से युद्ध की जो सूचनाएं होती है उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस प्रकार से इसके ऊपर भी भरोसे करने लायक ये जो है वो नहीं था, इनक्रेडिबल था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, और जो मुख्य ज्योतिष शास्त्री जो था उसने अपनी फिंगर जो थी वो नोज से हटाई। एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को उस छोटे से राजकुमार के ऊपर फिक्स कर दी, उसको गौर से देखने लगा। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, और उस राजकुमार का जन्म जो है वो बुल राशि के अंदर हुआ था। द बुल एंड टाइगर आर इनेमीज, और बुल और टाइगर जो हैं वो नेचुरल इनेमी होते हैं, शत्रु होते हैं। देयर फोर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, और उसने व्याख्या की, इसलिए इसकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर से होगी। यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, तुम कल्पना कर सकते हो, दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, कि आपको लगा होगा कि जब जो बहादुर जंग बहादुर जो छोटा इन्फेंट बच्चा जो था उसने जब टाइगर वर्ड सुना होगा तो उसको एक प्रकार से अर्थक्वेक आ गया होगा, उनको धक्का लगा होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, कि ऐसा उसको होना चाहिए था, कि उनको डर लगना चाहिए था, जो नहीं हुआ था। एक्चुअली नॉट हैपन, जो वास्तव में ऐसा नहीं घटित हुआ, यानी उसको किसी भी प्रकार का कोई धक्का नहीं लगा। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जब उसने इस प्रोनाउंसिएशन को जब सुना, इस टाइगर वर्ड को जब सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रावल, तो उसने एक गहरी ग्राउल यानी गुर्राहट की। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके जो होठ जो थे उनसे
टेरिफाइंग, डरावने शब्द जो हैं वो बाहर निकले। और ये डरावने शब्द कौन से थे? लेट टाइगर बिवेर के टाइगर्स तुम सावधान हो जाओ, टाइगर तुम अब चौकन्ने हो जाओ। दिस अकाउंट इज़ ओनली र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और ये जो अकाउंट जो है, ये जो स्टोरी जो है, ये प्रतिबंधपुरम के अंदर एक रूमर के रूप में फैली हुई है, एक अफवाह के रूप में फैली हुई है। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट, लेकिन अंत के अंदर जब हम इसको कंक्लूड करेंगे, इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, तो जब हम इसको कंक्लूड जब हम करेंगे तो ये किसी न किसी तथ्य पर आधारित होगी। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।